नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए सत्यव्रत, बी सत्यवादी, सी सत्याग्रही या ऑप्शन डी सत्यनिष्ठ। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सत्यनिष्ठ। ठीक है, याद रखिए, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सत्यनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता है। ऑप्शन ए पूर्व, बी उत्तर, सी दोनों या ऑप्शन डी अन्य। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है। तो देखिए आपको पता होगा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और ना ही उत्तर पद की, किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धेनु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तनुजा, बी गिरजा, सी गाय या ऑप्शन डी शैलजा। तो देखिए धेनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए राइट आंसर होगा, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी। धेनु किसका पर्यायवाची शब्द होता है, गाय का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रियों का समूह में समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी तत्पुरुष समास। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, नवरात्रियों का समूह यानी नवरात्र। आपसे पूछा गया है कि नवरात्र में कौन सा समास है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर सही होगा द्विगु समास। द्विगु समास क्यों होगा, क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची है, और जहां पर पूर्व पद संख्यावाची होता है वहां पर होता है द्विगु समास। तो नवरात्र में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है। ए शक्ति, बी सेना, सी आकर्षण या डी बलराम। तो देखिए बल शब्द का कौन सा अर्थ यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए बल शब्द का अर्थ शक्ति, सेना और बलराम, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आकर्षण। बल शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो आकर्षण यहाँ पर राइट आंसर होगा कि बल का अर्थ नहीं है। शक्ति, सेना और बलराम, ये तीनों ही बल शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो एक शब्द होगा। ऑप्शन ए भूतपूर्व कहा जाएगा या अपूर्व कहा जाएगा या ऑप्शन सी अभूतपूर्व कहा जाएगा या ऑप्शन डी भविष्य पूर्व। तो देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो राइट आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन सी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़ और अंत में दो गुरु सहित कुल 11 वर्ण होते हैं, छंद कहलाता है। देखिए परीक्षा के लिए काफी शानदार प्रश्न है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़ और अंत में दो गुरु सहित कुल 11 वर्ण किस छंद में होते हैं। ऑप्शन ए इंद्र वज्रा या ऑप्शन बी उपेंद्र वज्रा या सी सवैया या ऑप्शन डी हरिगीत का। तो राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि दो तगड़ होनी चाहिए, एक जगड़ और अंत में दो गुरु सहित कुल 11 वर्ण किस छंद में होते हैं। तो राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस में होते हैं, किस छंद में होते हैं, उपेंद्र वज्रा में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आएगा, और अच्छी तरह से इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत काल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, विपत काल शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन सी और डी ये दोनों तो गलत हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सी और डी तो गलत हैं। अब या तो आंसर ए होगा या आंसर बी, पर यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
यहाँ पर विपत् काल है, यहाँ पर देखिए विसर्ग भी पीछे दिया गया है। विपत् काल का संधि विच्छेद होगा विपत् प्लस काल। और यह किस संधि का उदाहरण है? यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी रूपक अलंकार या डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। याद रखिएगा, यह परिभाषा पूछी जाए तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर अलंकार होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तब्ध शब्द के लिए विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनिस्तब्ध, बी अस्तब्ध या ऑप्शन सी प्रारब्ध या ऑप्शन डी लब्ध। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? स्तब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम होगा अस्तब्ध, ना कि अनिस्तब्ध। ऑप्शन ए गलत है, सी और डी भी गलत है। तो स्तब्ध का विलोम शब्द होगा अस्तब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिना का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दाहिना ही रहेगा या बी दायां, सी दक्षिण या ऑप्शन डी दाहिंदा। तो देखिए दाहिना का तत्सम शब्द हो जाएगा, दाहिना तद्भव शब्द है और दाहिना का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन सी दक्षिण। दक्षिण राइट आंसर होगा, दक्षिण दाहिना का तत्सम शब्द होगा। ठीक है, दाहिना ही रहेगा गलत है और दाहिंदा और दायां ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी दक्षिण, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सुता किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी यमुना, सी गंगा या ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सुता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी लक्ष्मी जी का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु सुता किसका पर्यायवाची होगा? लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, बी सुंदरता सारे विश्व में, सी सबसे सर्वोत्तम है या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए किस वाक्यांश में त्रुटि है? तो ऑप्शन ए भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन ए तो सही है। बी सुंदरता सारे विश्व में, सी सबसे सर्वोत्तम है। तो देखिए त्रुटिपूर्ण वाक्यांश होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे सर्वोत्तम नहीं होगा। यहाँ पर क्या वाक्य होना चाहिए था कि भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सर्वोत्तम है। यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम आएगा, ये गलत है, क्योंकि सर्वोत्तम का ही अर्थ होता है सबसे उत्तम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में त्रुटि दी गई है, सबसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, सबसे गलत है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोत्तम ही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयश और अयस शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए बदनामी और बुराई, बी कीर्ति और प्रसिद्धि, सी बदनामी और लोहा या ऑप्शन डी लोहा और इस्पात। तो राइट आंसर क्या होगा? अयश अयस शब्द युग्म का अर्थ हो जाएगा। तो देखिए अयश का अर्थ होता है अपकीर्ति यानी यश का अभाव, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा बदनामी, और एक अयस का अर्थ होता है लोहा, तो बदनामी और लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अयश यानी बदनामी और अयस यानी लोहा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमन्यु किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए विष्णु, बी इंद्र, सी नाग या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो देखिए सतमन्यु किसे कहा जाता है, यानी सतमन्यु किसका पर्यायवाची होगा? तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, किसका होगा? इंद्र का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सतमन्यु किसका पर्याय होता है? तो सतमन्यु होता है ऑप्शन बी इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए सु, बी स या ऑप्शन सी सुग या ऑप्शन डी गम। तो देखिए सुगम शब्द में जो उपसर्ग होगा ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए यानी सु। याद रखिएगा सुगम शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का उचित अर्थ होगा। ऑप्शन ए शब्द, बी समूह, सी रंग या ऑप्शन डी वर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ण शब्द का अर्थ क्या होगा? तो वर्ण का अर्थ होता है रंग के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहां पर अलंकार होता है। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी संदेह या ऑप्शन डी अनन्वय। तो राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जो कि एक टेस्ट प्रश्न है और हर वीडियो में एक प्रश्न दिया जाता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कि जहां पर उपमेय उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए अलंकार होगा। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यह प्रश्न आप लोगों के लिए।